नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बीच आतंकी हमले का खतरा बढ़ गया है। आतंकी इसका हमला रविवार को भी करना चाहते थे। कानपुर देहात में पर फिर दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने सरेआम एक दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ में मारपीट की और दुकान से लूट करके फरार हो गए। महिपुरवा में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच महिपुरवा की ओर से राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर छोटे बच्चों की साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चंद्रबाद बिजनौर के एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन बिजनौर में मेडिकल कैंप का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। महिपुरवा में पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच से बहराइच से महिपुरवा क्षेत्र में तेज बहाव के कारण तटवर्ती इलाकों में कटान शुरू हो गया है। जनपद बिजनौर के थाना हल्दौर क्षेत्र के अंदर गांव सुल्तानपुर निवासी गजेंद्र सिंह की कस्बे हल्दौर में मोहल्ला टाट मोहरा के रेडीमेड गारमेंट की दुकान करता था। घरेलू विवाद के चलते अचानक उसने अपनी कनपट्टी पर तमंचा रखकर गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव मेहताबपुर में एक 36 वर्षीय पागल व्यक्ति कुएं में कूद गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। हनुमानगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई कर 35 ग्राम हीरोइन चिता सहित 2 मोटरसाइकिल सहित 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। शाहपुरा में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल शाहपुरा द्वारा रविवार को वेलकम प्लाजा बस स्टैंड पर नगर अध्यक्ष राजेश पारिक व नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया गया। जयपुर जिला पावर लिफ्टर एसोसिएशन के तत्वावधान में जयपुर जिला जूनियर सीनियर व मास्टर बैच प्रेस प्रतियोगिता 2021 का शुभारंभ आर्यन स्पोर्ट्स स्कूल वीर तेजा पार्क ग्राम टीलावास में विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ। झालावाड़ के रायपुर तहसील की ग्राम पंचायत दुबलिया में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नर्सरी विकसित की गई। शिवम पाटीदार ने बताया कि ग्राम आजमपुर में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत नर्सरी विकसित होगी, जिसका कार्य प्रगति पर है। पेड़ावा उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत डाबला बोध में 10 और 12 दिन से बरसात नहीं होने के कारण मवेशियों के चारे सूख गए हैं एवं किसानों की सोयाबीन मक्का भी सूखने लगी है। अब किसानों को फिर से बारिश का इंतजार है। राजधानी जयपुर के बड़की बालाजी स्थित धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर बगरू विधायक गंगा देवी, सरपंच संघ अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल, राजस्थान पत्रिका संभाग प्रभारी अभिषेक सिंघल रहे। गजसिंहपुर में स्थानीय पत्रकारों के साथ में पत्रकार साठी पर झूठे मुकदमे की निष्पक्ष जांच व राय सिंह नगर थानाधिकारी को निलंबित करने एवं पत्रकार द्वारा किए गए विवाद पर मुकदमा दर्ज करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बसवा में बहुजन समाज पार्टी के झुमरी देवी उम्मीदवार वार्ड नंबर 11 में सभी उम्मीदवारों को टक्कर दे रही हैं। इससे पहले उन्होंने बगैर पद पर रहते हुए गांव के विकास में सड़कों का नवीकरण करवाया था। बीच बायला में भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक हुई, जिसमें सशक्त मंडल अभियान, प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाने सहित अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। टोंक में जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने रविवार को उपखंड क्षेत्र उनियारा में कोविड-19 से बचाव के लिए लगाए गए टीकाकरण शिविर का निरीक्षण किया। श्री डूंगरगढ़ में राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं आरटीआई जागरूकता संगठन श्री डूंगरगढ़ की मासिक बैठक जिला अध्यक्ष ललित सिंह ओड की अध्यक्षता में स्थानीय गांधी पार्क में आयोजित हुई।
कर्मी गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ में कैथ लैब उद्घाटन, RAS प्रतिभावन तथा पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जयपुर ग्रामीण व सीकर ग्रामीण के 2018 में चयनित RAS प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। श्री डूंगरगढ़ में राजधानी भाषा लेखिकाओं का राष्ट्रीय सम्मेलन रविवार को आयोजित हुआ। राजस्थली के प्रकाशन का 45वां पूर्ण वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित इस समारोह में देश के कोने कोने से लेखिकाएं शामिल हुई। पिड़ावा में 4 बजे बाद से ही मौसम बारिश जैसा होने लग गया। सब तरफ काली घटाएं छाने लगी। इसके बाद में 6 बजे से ही जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सूरतगढ़ में बीजेपी विधायक राम प्रताप कसानिया राज्य सरकार की गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। तो वहीं विधायक ने कहा कि सूरतगढ़ में राज्य जो बिजली आपूर्ति करता है वो आज खुद दूसरे जिलों से बिजली लेने को मजबूर है। श्योपुरा कसी में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां चल रही है। इसके लिए मंदिरों में तैयारियां जोरों शोरों पर है। तो वहीं लॉर्ड कृष्णा के आने की खुशी में मंदिरों के अंदर रंग बिरंगे विद्युत लड़ियों से सजाया गया है। श्री डूंगरगढ़ में राजपुरोहित सेवा न्यास जोधपुर की मीटिंग का आयोजन होटल वेले पार्ले के अंदर हुआ, जिसमें धारिसर रोहितान निवासी समाज सेवी डॉक्टर दिलीप सिंह राजपुरोहित को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का पुण्य अध्यक्ष चुना गया। सूरतगढ़ के वार्ड नंबर 42 में संचालित PKS पाठशाला की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर पाठशाला प्रांगण के अंदर शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री गंगानगर की नई मंडी खरसाना में राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर ने पुलिस थाना का घेराव कर थानाधिकारी धर्मपाल सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान शिक्षकों ने जोरदार नारेबाजी की और सख्त कार्रवाई की मांग। नागौर के वडाना गांव में विधायक कोटे से बनी ट्यूबवेल का लोकार्पण कल नागौर विधायक मोहन राम चौधरी द्वारा किया गया। इस दौरान वहां पर डॉक्टर हापूराम चौधरी के सहयोग से पौधारोपण किया गया। श्री डूंगरगढ़ कस्बे के तुलसी सेवा संस्थान हॉस्पिटल के प्रकाशन के सूर्य प्रकाश गांधी ने जानकारी देते हुए बताया कि महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान सभागार भवन में आयोजित हुआ। योग शिविर के दौरान योग गुरु ओम कलवा के मार्गदर्शन में योग साधकों ने कृष्ण जन्माष्टमी को यादगार बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के योग आसनों का अभ्यास किया। कालवा ने बताया कि भगवान गीता में योग की 111 बार चर्चा की गई है। साथ ही भगवान श्री कृष्ण योग के बहुत ही तपस्वी रहे। साथ ही शिविर के अंदर बाल योगी ऋतु पालीवाल भगवान श्री कृष्ण के रूप में शामिल हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DP के न्यूज। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारेख। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। पहली गोल्ड मेडल विजेता महिला अवनी एक्सीडेंट में गंवा चुकी थी अपने दोनों पैर। दिल्ली के डिप्टी CM सिसोदिया ने किया उत्तर प्रदेश में चुनावी आगाज। असामाजिक तत्वों ने समुदाय विशेष के धर्म स्थल को तोड़ा, लोगों में फैला आक्रोश। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की अवनी लखेरा ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया है। फिनाले में 249.6 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरिना शेरेटिक के रिकॉर्ड की बराबरी की है। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अपनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है जिसने ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर की रहने वाली अवनी ने 9 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। अवनी व्हील चेयर पर है।
उनके मेडल जीतते ही उनके पिता प्रवीण लखेरा ने बातचीत की और बताया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ने गोल्ड जीत लिया है। मेडल की उम्मीद थी, अगर ये नहीं सोचा था कि गोल्ड आ जाएगा। शब्द नहीं है, कैसे बयां करूं। अवनी के पिता रेवेन्यू अपील अधिकारी है और फिलहाल गंगानगर में पोस्टेड है। उन्होंने बताया कि हमने टीवी पर ही मैच देखा, अब तक उनसे बात नहीं हुई है, 2 बजे उनसे बात होगी। खबर आगरा से है, जहां पर फ्री बिजली, पानी और शिक्षा के बूते पर जनता के बीच अपनी जगह बनाएगी आम आदमी पार्टी। ये दावा करते हुए दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का चुनावी आगाज किया। सर्किट हाउस में मीडिया से रूबरू हुए डिप्टी सीएम ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तिरंगा यात्रा में शिरकत करने आए डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुकदमा मुख्यमंत्री है। भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को घोटाला प्रदेश बना दिया है। सांसद संजय सिंह ने बताया कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा का राष्ट्रवाद और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद में अंतर है। भाजपा का राष्ट्रवाद बलात्कार, लूट, हत्या, महंगाई, बेरोजगारी, कोरोना घोटाला है, तो वहीं पे आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवाद रोजगार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता, बिजली मुफ्त, कानून व्यवस्था, बेहतर शिक्षा समेत तमाम मुद्दे हैं। कर रहे हैं, हम अपना संगठन बना रहे हैं और इस बारे में जो भी अपडेट होता रहेगा यूपी में अगर आपकी समाजवादी पार्टी से अगर आप लड़ रहे हैं तो क्या दिल्ली की तरह बिजली मुफ्त और पानी का यहाँ भी होगा? किस तरह से आप? मेरा यही सवाल है कि इतनी ताकतवर सरकार जो प्रशासन के दम पर, पुलिस के दम पर कुछ भी कर सकती है, वो उत्तर प्रदेश के लोगों को फ्री बिजली क्यों नहीं दे पा रही है? इतनी महंगी बिजली क्यों दे रही है? आज मेरा उससे जनसंख्या में यूपी जनसंख्या कंपेयर करें तो यूपी के बजट में भी फर्क है, यूपी के उसके बजट में भी फर्क है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये मानती है, जो वर्तमान सरकार है, कि वो बड़ी जनसंख्या वाले राज्य को कैपेबल की सत्ता चलाने में कैपेबल है? क्या बड़ी संख्या वाले राज्यों की गलती है लोगों की कि उनको उनकी चुनी हुई सरकार उनको अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं दे सकती? देखिए 300 यूनिट आपने ही बोला कि बिजली मुफ्त जाएंगे, एजेंडे में रहेगा ये। अभी जब चुनावी रणनीति आगे बनेगी तो आपके सामने सब चीजों का ऐलान करेंगे। आज हम तिरंगा यात्रा की बात यादव के साथ अलायंस हो सकता है आम आदमी पार्टी का 2022 के चुनाव में, अगर हो सकेगा तो आपके सामने बात रखेंगे। मनीष 2022 का चुनावी एजेंडा क्या है आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश में, ये जरूर बताइए। चुनावी एजेंडा हमारा ये है कि उत्तर प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा तथा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन की अभिनव पहल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने औषधीय पौधों के प्रति जन चेतना जागृत करने के लिए 1 अगस्त 2021 को प्रदेश में वृहद स्तर पर एक अनूठी योजना घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया है। निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में शुरू की गई घर घर औषधि योजना में वन विभाग द्वारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सर्वाधिक कारगर तुलसी, गिलॉय, कालमेघ और अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधों का निशुल्क वितरण के लिए चयन किया गया है। योजना के तहत वन विभाग की ओर से आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को 30 करोड़ से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। इन पौधों को वन विभाग की पौधशालाओं में तैयार किया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार 210 करोड़ रुपए व्यय करेगी। कोविड महामारी के इस दौर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में औषधीय पौधों का महत्व फिर से साबित हुआ है। ऐसे में औषधीय पौधों के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने घर घर औषधि योजना को लागू किया है। इस योजना को वृहद स्तर पर लागू करने वाला राजस्थान संभवतः देश का पहला राज्य है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गांव शहर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक।
तो चलिए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के रोजाना मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 30,941 नए मामले सामने आए हैं। अफगानिस्तान में करीब 20 साल बाद अमेरिकी दौर का अंत हो गया। अमेरिकी सैनिक की आखिरी टुकड़ी भी काबुल छोड़कर चली गई है। ऐसे में अफगान बलों के दशकों से मिल रही अमेरिकी सहायता व भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समूह के लिए परेशानी का सबब बन रही है। 6 जिलों के पंचायती राज चुनाव के नतीजे से पहले ही उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। बाड़ेबंदी के मामले में बीजेपी ज्यादा सतर्क है। अब तक 2 फेज में चुनाव की वोटिंग के बाद में विपक्षी बीजेपी ने अपने जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी कर दी। राजस्थान में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सादगी से मनाया गया। इस दौरान नाथद्वारा में जहां 21 तोपों की सलामी देकर भगवान जन्म के खुशी का इजहार किया गया, तो वहीं सावलिया जी के अंदर 11 किलो मेवे का केक काटकर भक्तों ने भगवान का बर्थडे मनाया। राजस्थान में नागौर स्थित श्री बालाजी के पास में मंगलवार सुबह भीषण हादसे में मध्य प्रदेश के 11 लोगों की मौत हो गई। 7 की हालत गंभीर है। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच में भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें मरने वालों में 8 महिला और 3 पुरुष हैं। सिरोही में पंचायती राज चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा एवं पूर्व राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने शिवगंज पंचायती समिति पालड़ी एम के अंदर जनसभा को संबोधित किया एवं युवाओं, महिलाओं और ग्रामीणों से भाजपा के पक्ष में वोट देने का आग्रह किया। बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बहरोड मिडवे के सामने रविवार की तेज रात में स्पीड में आ रही डंपर ने करीब 1 दर्जन गाड़ियों को टक्कर मार दी और उसके बाद में डंपर डिवाइडर पर जा चढ़ा। हादसे के बाद हाईवे पर हड़कंप मच गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा के अंदर मनोहर बाबा झालावाड़ से जोधपुर आ रही MR नामक ट्रैवल बस पुलिया कला थाना क्षेत्र के अरवड़ चौकी के पनौतिया व बड़ला चौराहे नेशनल हाईवे 148D पर अचानक पलट गई, जिससे करीब 40 से अधिक यात्री उसमें सवार थे। पिंडवाड़ा नगर के उदयपुर रोड स्थित वनवासी कल्याण परिषद में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम के अध्यक्ष महेंद्र सिंह डाबी व मुख्य वक्ता बजरंग दल राजस्थान क्षेत्रीय संयोजक किशन प्रजापति ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। छिपा बड़ौद कस्बे सहित ग्रामीण अंचल के अंदर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। कस्बे में मंदिर समेत कई जगहों पर आकर्षक झांकियां भी सजाई गई। हालांकि कस्बे में कोरोना काल व बारिश के चलते मंदिरों में श्रद्धालु कम नजर आए। सूरतगढ़ में बीजेपी विधायक राम प्रताप कसानिया राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। विधायक ने कहा कि सूरतगढ़ जो राज्य को बिजली आपूर्ति करता है, वो आज खुद दूसरे जिले से बिजली लेने को मजबूर हो गया है। शोपुरा कस्सी में नंद के घर आनंद भयो जय कन्या लाल के जयकारे से सोमवार अर्धरात्रि गुंजयमान थी। मौका था श्री कृष्ण जन्मोत्सव का, जहां पे भावसर गांव के अंदर श्री श्याम सेवा समिति द्वारा ठाकुर जी मंदिर प्रांगण में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। पावटमी जन्माष्टमी के अवसर पर सोमवार को शहर के विभिन्न मंदिरों पर भगवान कृष्ण के प्रकटोत्सव का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सोमवार सुबह ही गोपाल भैया मंदिर, मुरलीधर मंदिर, नरसिंह मंदिर, राठावाला मंदिर, जल मंदिर, सीताराम मंदिर, मोदी मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर एवं कई ऐसे मंदिरों के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम चला रहा। चित्तौड़गढ़ के राशमी में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर राशमी नगर के आराध्य देव चारभुजा नाथ मंदिर पर भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि को धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। पीलीबंगा क्षेत्र में राजस्थान के SC मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य चंद्रभान कटारिया के परिवार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पधारे प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल के स्वागत समारोह बाइक रैली के साथ की गई। पिड़ावा नगर में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। वहीं सभी मंदिरों में आकर्षक झांकियां बनाई गई, जिसे देखने के लिए मंदिर में भक्तों का मेला जैसा लगा रहा। हर मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं राधा कृष्ण के नाम से पूरी पिड़ावा नगरी भक्तिमय हो गई। बड़ौदा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की जिले में चारों ओर लहर थी, तो वहीं जिले की उप तहसील बड़ौदा क्षेत्र में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। तो वहीं अज्ञात द्वारा नवजात शिशु को कपड़े में लपेट कर ललितपुरा हाईवे पर रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही बड़ौदा IIT रविंद्र चौहान तुरंत अपनी टीम में समाजसेवी लोगों के साथ में मौके पर पहुंचे और वासुदेव का रोल अदा करते हुए बच्चे को सुरक्षित निकालकर अस्पताल ले गए।
आगरा में दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आप डिप्टी सीएम द्वारा GIC मैदान के अंदर शहीद स्मारक तक तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली गई। संकल्प यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के दर्जनों ग्राम प्रधानों ने कोतवाली चांदपुरा पहुंचकर एक ज्ञापन SSI श्रीपाल सिंह को सौंपा। तो वहीं ग्राम प्रधान के साथ हुई मारपीट व हमले को लेकर निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जफराबाद पुलिस ने अंतर जनपदीय शातिर वाहन चोर सरगना जो कि सिंचाई विभाग जौनपुर में सरकारी कर्मचारी है सहित 2 साथियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की। बहराइच में दबंग प्रधान प्रतिनिधि ने भारी बाजार के अंदर कोटेदार पुत्र को दौड़ा कर पीटा। दबंग प्रधान प्रतिनिधि ने कोटेदार पुत्र से कोटा सस्पेंड कराने की धमकी दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि पर केस दर्ज कर लिया है। कानपुर देहात के कस्बा शाहजहांपुर में भूमाफियाओं ने तालाब व अतिक्रमण की जगह पर अवैध मकान बना लिए हैं। शिकायत के बाद जांच के लिए राजस्व विभाग की टीम व तहसीलदार मौके पर पहुंचे। भोगनेपुर SDM नेपाली भार्गव ने पैमाइश के लिए आदेश दिए हैं। कानपुर देहात में एक बार फिर दबंगों का कहर देखने को मिला। दबंगों ने सरेआम एक दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ में मारपीट किया और दुकान में लूट करके फरार हुए। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने लूट का मामला दर्ज किया। जयपुर में प्रतापनगर स्थित निर्मला ऑडिटोरियम में शनिवार को इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुआ। इस समारोह में पूरे देश भर से अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले युवाओं एवं युवतियों के लिए कार्य करने वाले हस्तियों का सम्मान किया गया। टोक्यो पैरालंपिक के अंदर शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली राजस्थान की गोल्डन गर्ल अवनी लकीरा को गहलोत सरकार 3 करोड़ का इनाम देगी। वहीं भाला फेंक में सिल्वर पदक जीतने वाले देवेंद्र झाझरिया को 2 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल पदक जीतने वाले सुरेंद्र सुंदर गुर्जर को 1 करोड़ रुपए की राशि का इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी। आज तीनों खिलाड़ियों द्वारा 3 पदक जीतने के बाद में CM अशोक गहलोत ने उनको बधाई देते हुए इसकी घोषणा की है। राजस्थान के खिलाड़ियों के द्वारा एक साथ 3 पदक जीतने की खुशी में प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। राजस्थान के बूंदी जिले में सेल्फी लेने के दौरान 3 युवक नदी में बह गए। इनमें से 1 युवक को बचा लिया गया जबकि 2 युवक का पता नहीं चल पाया है। यह हादसा बूंदी जिले के लाखेड़ी थाना क्षेत्र में हुआ। यहाँ के साखावाड़ा गांव के पास में मैज नदी बहती है। तो वहीं 3 युवक लाखेड़ी से जहां नहाने के लिए आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने सेल्फी लेनी शुरू की, तब उनका पांव फिसला और वो बह गए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DP के न्यूज। नमस्कार।